नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम अपर निजी सचिव 2010 भर्ती कांड के बारे में बात करेंगे। आखिर सीबीआई को क्यों जांच के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही है, न आयोग की तरफ से न शासन की तरफ से। आखिर कब तक मामला को दबाया जाएगा? कुछ तो सच्चाई रही होगी जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। ठीक, आइए इसी को हम बात करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आजकल देखिए सीबीआई अपर निजी सचिव 2010 भर्ती कांड डेली चर्चा में है और जल्द ही विधानसभा में ये बात उठने वाली है। लगभग 2018 में इन लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। लगभग 7 से 8 साल इन लोगों को हो गया है और इन लोगों को प्रमोशन होना है। प्रमोशन की फाइल लगभग 10 बार गई होगी, 8-10 बार। हर बार प्रमोशन रुक जा रहा है क्योंकि जितने भी यानी कि कुछ कुछ अभ्यर्थी 2010 वाले जो ज्वाइन किए हैं उसमें से 2-10 लोग जहाँ तक सुनने में आया है वो लोग कंडीशनल ज्वाइनिंग किए हैं, यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत एफिडेविट दिया है कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मुझे इस नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो जांच जब पूरी होगी तभी तो लोग बाहर होंगे। जांच ही नहीं होने दिया जा रहा है, ना सरकार की तरफ से न आयोग की तरफ से। डेली अखबार में और मीडिया में खबर छप रही है, आप साफ साफ देखते हैं। तो आइए हम इसमें पूरी बात को देखते हैं। ये भर्ती है, ऐसे ही क्या किया जाए। तो देखिए, आयोग बताए संदिग्ध लोक सेवकों पर कार्रवाई क्यों नहीं दी मंजूरी। ठीक है, अभ्यर्थियों ने सीबीआई निदेशक के पत्र पर सीबीएसई स्पष्ट कर स्थिति काम की बात इसमें हम यहाँ करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह स्पष्ट करे कि सीबीआई की ओर से कई पत्र जारी होने के बावजूद आयोग ने संदिग्ध लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की मंजूरी क्यों नहीं दी गई। ठीक, यह मांग उन अभ्यर्थी की है जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सीबीआई के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षाओं में धांधली के मामले में 3 संदिग्ध लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने का अगस्त 2021 का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि लगभग 4 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक कार्रवाई की मंजूरी आयोग ने नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? कहीं ना कहीं दोषी होंगे तभी तो मंजूरी नहीं दी जा रही है। जो लोग साफ सुथरे होते हैं वो लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल आइए, हमारे यहाँ स्वागत है, जांच करिए, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। एपीएस 2010 के अभिलेखों के लिए आयोग को 5 बार पत्र लिखे गए। देख लीजिए आप, 5 बार सीबीआई में पत्र लिखा गया है और इसमें पीसीएस वाला भी मामला है, लेकिन हम सिर्फ इस पर बात करते हैं आपका। ठीक, तो आप देख सकते हैं अनुमति ये आयोग वाले नहीं दे रहे हैं कि आप आइए फिर से जांच करिए या उनके खिलाफ कुछ लिखिए। मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है लगभग। और जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है कि एपीएस 10 वालों का प्रमोशन हो पाए। लगभग 7 साल का कार्यकाल इन लोगों को पूरा हो चुका है। ठीक, आखिर 3 लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है? जो 3 लोग आयोग के कर्मचारी हैं, एफआईआर हुआ है जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये दोषी हुए हैं, काफ़ी में छेड़छाड़ किए होंगे तभी तो। और अगर जो साफ़ सुथरा होता है वो बिल्कुल कहता है कि आइए आप जांच करिए। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करते समय एफिडेविट दिया है कि मेरे खिलाफ़ अगर कोई गलत डिसीजन देता है सीबीआई, यानी कि दोषी ठहराए जाते हैं, तो हम अपनी नौकरी को रिजाइन कर देंगे। रिजाइन क्या कर देंगे, वो खुद बर्खास्त सरकार द्वारा की जाएंगे। लेकिन यही ये सब जब पूरा काम हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि जांच हो ही नहीं पाए, तब कैसे होगा फाइनल? तो कहने का मामला ये है कि 2010 भर्ती बड़ी पेचीदा थी और 2013 भी मामला देखिए चल ही रहा है। 2023 का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप लोग देख ही रहे हैं। ये 0 पर रिजल्ट देंगे तब कुछ दिक्कत होगी, गलती देंगे तब क्या मामला है। अब क्या किया जाए, ऐसी भर्ती ही है। तो लगभग जो 2010 एपीएस वालों की मांग है, 2010 में
अब आप सोचिए लगभग 250 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें से 225 या 223 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें से लगभग 5 लोग रिजाइन दे चुके थे, यानी कि अन्य कई किसी जगह नौकरी किए, इससे अच्छा उनको लगा होगा इसलिए। ठीक है, तो जो लोग ये केस वगैरह कर रहे हैं या भी कर रहे हैं, इनका कहना है कि लगभग 32 सीटें खाली हैं, हम लोग को ले लिया जाए तो हम लोग सारे मामले को दुरुस्त कर देंगे। अच्छा, उनका आरोप था कि लगभग 22 लोगों को रिजल्ट ये दोबारा बना था 10 वाला, और उसमें से 22 लोगों को निकाल कर 22 अन्य लोगों का चयन किया गया है। उसका साक्ष्य उन्होंने सीबीआई को दिया है, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर गलत ही है। तो लगभग 32 सीटें खाली, का कहना है कि हमें हमारा चयन कर लिया जाए। अच्छा, इसी सब जांच को करने के लिए सीबीआई फिर से मंजूरी मांग रही है एफआईआर करने के लिए और पूरी जांच करने के लिए, लेकिन न सरकार मंजूरी दे रही है न आयोग। कहीं ना कहीं इन दोनों की संलिप्तता है, तभी ऐसा मामला हो रहा है। अब इसी कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, एपीएस से ओपीएस नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीएस की सीटें बहुत सी खाली हैं, बहुत सी बातें हैं। तो कहने मतलब है कि कहीं ना कहीं गलतियां हैं। ठीक है, और देखिए साफ साफ जांच पूरी होने तक अपन नई सचिवों के प्रमोशन रोकने के गुहार। जितनी बार फाइलें गई हैं प्रमोशन के लिए, उतनी बार भाई लोगों को मालूम हो ही जाता है कि होने वाला प्रमोशन, और मामला रुक जाता है, फिर से मामला गर्मा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आखिर मामला क्या है, कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें है, तभी मामला छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।